किसी गांव में एक विधवा महिला रहती थी जिसका नाम मीरा था। मीरा का पति कुछ साल पहले अचानक बीमारी से चल बसा था। पति के जाने के बाद मीरा पर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। घर में अकेली, समाज से उपेक्षित और आर्थिक तंगी से जूझ रही थी। गांव वाले सहानुभूति तो दिखाते, लेकिन कोई मदद के लिए आगे नहीं आता। मीरा के पास थोड़ी सी जमीन थी जिससे गुजर बसर मुश्किल से हो पाती, पर उस साल सूखा पड़ने से उसकी फसल भी बर्बाद हो गई। अब उसके पास खाने तक के लाले पड़ गए। कई दिन भूखी प्यासी रहने के बाद एक दिन वह गांव के बाहर जंगल की ओर चली गई। वह वहां एक पुराने कुएं के पास बैठकर रोने लगी। भगवान, मेरी किस्मत में क्या सिर्फ दुख ही लिखे हैं। वह आसमान की ओर देख बुदबुदाई। उसी समय वहां से एक साधु गुजर रहा था। सफेद दाढ़ी, भभूत लिपटा हुआ शरीर और शांत आंखें। साधु ने मीरा को रोते देखा तो उसके पास आकर बैठ गया। बेटी, क्यों रो रही हो? साधु ने कोमल स्वर में पूछा। मीरा ने अपनी व्यथा साधु को बताई। उसने कहा, अब जीने की इच्छा ही नहीं बची। पेट भरने का कोई साधन नहीं और समाज भी अकेली औरत को चैन से जीने नहीं देता। साधु ने धैर्यपूर्वक उसकी बातें सुनी, फिर मुस्कुराते हुए बोले, बेटी, कभी हार मत मानो। ईश्वर हर किसी के लिए कोई न कोई रास्ता जरूर खोलता है। तुम्हारी प्यास बुझाने का समय आ गया है। मीरा ने आश्चर्य से साधु की ओर देखा। साधु ने अपनी झोली से एक छोटी सी मुट्ठी भर बीज निकाले और मीरा को देते हुए कहा, इन्हें अपने खेत में बो दो। ये बीज सिर्फ अन्न नहीं उगाएंगे, ये तुम्हारे जीवन में उम्मीद की नई फसल भी लाएंगे। मीरा को साधु की बात पर भरोसा तो नहीं हुआ, लेकिन उसने फिर भी बीज ले लिए। साधु ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, ईश्वर पर भरोसा रखो बेटी, ये बीज तुम्हारी किस्मत बदल देंगे। मीरा ने घर लौटकर बीज बो दिए। बारिश का मौसम आया और इस बार बारिश इतनी अच्छी हुई कि उसकी जमीन हरियाली से भर गई। कुछ महीनों में फसल लहलहाने लगी। मीरा को इतनी उपजा मिली कि उसने अपने घर के सारे कर्ज चुका दिए और उसके पास बचत भी हो गई। धीरे धीरे उसकी जिंदगी में खुशहाली लौट आई। मीरा ने खेती को अपना जीवन बना लिया और गांवों में एक नई पहचान बना ली। उसने जरूरतों की मदद करनी शुरू कर दी। एक दिन वही साधु फिर गांव से गुजरे। मीरा ने दौड़कर उनके चरणों में गिरकर धन्यवाद किया। बेटी, मैंने सिर्फ बीज दिए थे, पर तुम्हारी मेहनत और विश्वास ने उन्हें फलदायी बनाया। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा। मीरा की आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। आज उसकी प्यास सच में बुझ चुकी थी, सिर्फ भूख की नहीं, बल्कि सम्मान और आत्मनिर्भरता की भी। साधु ने उसे आशीर्वाद दिया और वहां से आगे बढ़ गए। मीरा के जीवन में अब कभी सूखा नहीं पड़ा, क्योंकि उसकी आत्मा में साधु की शिक्षा का पानी हमेशा बहता रहा।